तरफ पाकिस्तानी दुखियारी मां तो दूसरी तरफ सुपर पावर। स्कॉलरशिप पर अमेरिका जाने वाला पाकिस्तानी तालिब इल्म 3 माह से कोमा में। अमेरिकी डॉक्टरों का शाहजेब को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजने पर इसरार। सफर किया तो जान जा सकती है, वालिदा की दुहाई। हम मुज़ाकरात अहम मोड़ पर। तालिबान बराह रास्त बातचीत और सीज फायर पर राजी, लेकिन जान की जमानत मांग ली। रुस्तम शाह मोहम्मद बोले, पाकिस्तानी आइन से बाहर कोई बात नहीं होगी। तालिबान से मुज़ाकरात पर सेनेट का माहौल गर्म। क्या कलेमान में कायद की जगह मुल्ला फजलुल्लाह की तस्वीर लगा दी जाएगी? बाबर गौरी का सवाल। अफरा सयाब खटक बोले, रियासत से खिलवाड़ किया जा रहा है। खून में नहाए खैबर पख्तूनख्वा में आज फिर मौत की जीत। पेशावर में दहशत गर्दों का घर पर पहले दस्ती बमों से हमला, फिर गोलियों की बौछार। एक ही खानदान के 9 अफराद कत्ल। बहुत हो गया, कराची का अमन छीनने वालों को अब चुन चुन कर मारेंगे। टारगेटेड ऑपरेशन में तेजी लाने का फैसला। अल्ताफ हुसैन कहते हैं 45 कारकुन लापता हैं, इदारे कुछ बताने को तैयार नहीं। ऑपरेशन में किसी से ज्यादती नहीं होगी। 24 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होते ही चौधरी निसार और इसहाक डार का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। आईजी ने गुज़िश्ता 5 माह के दौरान टारगेट किलिंग में 50% कमी का दावा कर दिया। ये कहां का कानून है? जालिम समाज ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े का जीना मुहाल कर दिया। ट्रेन से कूद कर तो जान बचा ली, लेकिन पंचायत ने जबरदस्ती तलाक पर दस्तखत करा लिए। बिग 3 का पहला बिग तासुब। आईसीसी को आंखें दिखाने वाले लंकन प्लेयर्स को IPL 7 के लिए किसी ने ना खरीदा। फिक्सिंग के कीचड़ में लथपथ भारतीय खिलाड़ियों पर नोटों की बारिश। युवराज 14 करोड़ में बिक गए। और दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर आसान नहीं, लेकिन चीते ने घर में ही घुसकर मगरमच्छ को जेर कर लिया। आगाज में एक अहम खबर। होनहार पाकिस्तानी तालिब इल्म अमेरिका में बेयारो मददगार है। लम्स का तालिब इल्म पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पर अमेरिका गया और ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गया। शाहजेब मुनासिब इलाज न होने के बाद कोमा में चला गया है और लाखों डॉलर का बिल अदा न करने पर अमेरिकी अस्पताल ने शाहजेब को वापस भेजने का फैसला भी कर लिया। हालांकि इस हाल में शाहजेब के लिए सफर मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ होगा। और क्या सुपर पावर अमेरिका एक लाचार इंसान की जिंदगी नहीं बचा सकता? जानवरों से बहुत मोहब्बत करता है अमेरिका और हर अमेरिकी किसी भी जानवर को चोट लगने पर दुखी हो जाता है, लेकिन इंसान की जिंदगी और खास तौर पर एक पाकिस्तानी की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर शाहजेब के वीजे में उसकी मियाद में इजाफा नहीं हो सकता? 28 फरवरी को वीजे की मुद्दत खत्म हो रही है और अस्पताल इंतजामिया ने भी फैसला किया कि उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाए, जहां उसकी जान को इस सफर में खतरा भी हो सकता है। अब ये होनहार पाकिस्तानी तालिब इल्म जो कि स्कॉलरशिप पर गया था अमेरिका, वहां एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ और अब इस वक्त अस्पताल में कोमा में है, लेकिन इसको यहां पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, फैसलाबाद के शाहजेब का हम आपको बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इसकी सांसें अमेरिका में कम पड़ती जा रही हैं और अमेरिकी हैं कि चाहते हैं कि इसी हालत में पाकिस्तान इसे ले जाया जाए, लेकिन दुखियारी मां के आंसू सुपर पावर के आगे डट गए हैं। माजरा है क्या, आइए जान लेते हैं। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए।
अमरीकी हुकाम की बेबसी से पाकिस्तानी नौजवान की सांसें कम पड़ने लगी। जिंदगी और मौत के बीच ही है शाहजेब, एक पाकिस्तानी तालिब इल्म जो अमरीकी अस्पताल में बड़ी ही नाजुक हालत में है। ये बेचारा 6 माह पहले पाकिस्तान से पढ़ने के लिए अमेरिका गया। इसे स्कॉलरशिप देकर लम्स यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए बुलाया गया था। 13 नवंबर को अपने दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी जाते हुए सड़क पर उनकी गाड़ी के आगे हिरन आ गया। 20 साला शाहजेब के सर पर ऐसी चोट लगी कि वो एक अस्पताल में कोमे में पड़ा है। बेहिसी ये कि अमरीकी हुकाम ने इसकी मां और भाई को अमेरिका बुलाया और कहा कि इसे इसी हालत में पाकिस्तान ले जाओ, क्योंकि 28 फरवरी को शाहजेब का वीजा खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अभी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्योंकि इसका सिर्फ एक सेमेस्टर का एग्रीमेंट था, तो कहते इसलिए इसका स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता। इसका हॉस्पिटल ने कहा, पहले हमें हॉस्पिटल ने कहा था कि इसका हम मेडिकल वीजा में कन्वर्ट करवा लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, इसके पास इंश्योरेंस नहीं थी इतनी कि इसका कन्वर्ट हो सकता मेडिकल वीजा में। उन्होंने हॉस्पिटल ने हमें कहा कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे इसका मेडिकल वीजा कन्वर्ट करने में। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद कर सकते हैं तो करवा लें। अमरीकी कानून इसकी नाजुक हालत को मान नहीं रहा और मां की ममता कानूनी दावपेच को क्या जाने। इसे तो बस ये फिक्र खाए जा रही है कि रास्ते में इसका बेटा हमेशा के लिए बिछड़ ना जाए। बस मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी प्लीज सब लोग मेरी मदद करें। पाकिस्तान हुकूमत से कि मेरी मदद करें। मैं पाकिस्तान लेके तो मेरा बच्चा नहीं बचेगा, प्लीज मेरी मदद करें। मां पहले तो इसकी हालत की वजह से परेशान अफरा तफरी में 7 समंदर पार पहुंची और वहां पहुंचकर अमरीकी कानून की बेहिसी आ गई, जो उन्हें उसकी हालत मुस्तहकम होने तक रोकने नहीं दे रही। अब पैसे न होने की वजह से इसे अस्पताल से निकालना सुपर पावर की इंसानी हमदर्दी की नफी कर रहा है। मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा सही है। शाहजेब की वालदा ने हुकूमत से मदद की अपील करते हुए कहा है कि हम बहुत परेशान हैं। शाहजेब को पाकिस्तान लाया गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। वो एक्सप्रेस न्यूज से बातचीत कर रही थी। बस मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी प्लीज सब लोग मेरी मदद करें। पाकिस्तान हुकूमत से कि मेरी मदद करें। मैं पाकिस्तान लेके तो मेरा बच्चा नहीं बचेगा, प्लीज मेरी मदद करें। और शाहजेब के भाई ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि उसके वीजे में तौसीक कराई जाए और सारा इलाज वहीं कराया जाए। वो आ रहा था लास वेगस से ना वापसी पे, वो एयरपोर्ट से अपने यूनिवर्सिटी कैंपस जा रहा था, तो रास्ते में वो हिरन आ गया था और वो गाड़ी की विंडशील्ड से ना उसके यानी कि जो सींग थे वो सर में लगे थे और फिर यानी कि फिर आगे सांस रुक गया था, फिर वो ब्रेन का कुछ पार्ट डेड हो गया है, फिर काफ़ी यानी कि तकरीबन 2.5 माह से यानी कि अनकॉन्शियस है वो, लेकिन उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो यानी कि हम चाहते हैं कि उसका वीज़ा यानी कि एक्सटेंड हो जाए और यानी कि बाकी उसका सारा जो मेडिकल वगैरह वो वहीं पर कंटिन्यू हो। ये थे शाहजेब के भाई। शाहजेब के कजन का भी कहना है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान शाहजेब के वीजे में तौसीक कराए, उसे अमेरिका में बेहतर तिब्बी सहूलतें दी जाएं। वो भी एक्सप्रेस न्यूज से बात कर रहे थे। मैं वहाँ गया था, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, 2.5 माह से अनकॉन्शियस है, बेहोश है। तो हॉस्पिटल वालों ने वहाँ पे तो स्टिल तब तक ऑपरेट कर रहे थे अच्छा जब तक उसकी इंश्योरेंस थी। जब उसकी इंश्योरेंस खत्म हो गई और दूसरा उसका क्या नाम है वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है, जिस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसे डिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इसमें एक्शन ले और उसको वीज़ा भी एक्सटेंड करवाएं और उसको वहाँ पे जो है ना बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात दी जाएं। पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब बाजवा अमेरिका में मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला है। उसकी जिंदगी के मुतालिक आइए जान लेते हैं। शाहजेब का शुमार उन लोगों में होता था जो दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन चेहरा है। वतन अजीज के सुनहरी मुस्तकबिल की नवीद सुनाते बासलाहियत शाहजेब ने लम्स यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की क्लासेस में दाखिला लिया। होनहार तालिब इल्म ने न सिर्फ अपनी इल्मी काबिलियत का लोहा मनवाया बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पेश रहे।
2013 में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सजाई गई तकारीब में शाहजेब और उनके साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शाहजेब ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने साथी तालिबे इल्मों से मिलकर खवातीन के हकूक के लिए एक तहरीक भी शुरू कर दी, जिसका पैगाम सोशल मीडिया के जरिए दूर दूर तक फैला दिया। इसी बरस शाहजेब को अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सुपीरियर में स्कॉलरशिप मिल गई। पुरअज़म नौजवान रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए अमेरिका पहुंच गया, लेकिन किस्मत के खेल तो निराले हैं। वो बदकिस्मती से एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। उसके सर पर चोट लगी और आज कौमे की हालत में वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। शाहजेब के हवाले से ही बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर से, जो इस जख्मी तालिब इल्म के घर पर मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर, बड़ी मुश्किल घड़ी है इस घर के लिए और आपसे इनकी बात हुई है, क्या कहना है? इनसे किसी ने राब्ता किया या नहीं, और हुकूमत से ये लोग क्या चाहते हैं? नाज़रीन, गुलाम दस्तगीर से भी हम बात करेंगे। शाहजेब बाजवा जो फैसलाबाद का तालिब इल्म है और अमेरिका में मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला है, कोमा में है, 2.5 महीने से ये कोमा में है और जो अस्पताल की इंतजामिया है, अमेरिकी हुक्काम है, वो इसे वापस भिजवाने पर बजिद हैं। इसकी हालत के पेश नज़र ये दुरुस्त नहीं है और इसकी ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन लाखों डॉलर का बिल भी बन चुका है अस्पताल का और यहाँ अमेरिका में जज्बात की कोई कदर नहीं है, ना ही उस माँ के आंसू की कोई कदर है जो ये बार बार कह रही है कि उसके बेटे को अभी सफ़र के वो काबिल नहीं है, ना भिजवाया जाए, वहीं पर उसका इलाज किया जाए और उसके वीज़े की मुद्दत में इजाफा किया जाए। ये सारी सूरत हाल है, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज़ शाहजेब के घर वालों की आवाज़ बना हुआ है और आप तक पहुंचा रहा है तमाम तर मालूमात। अब से कुछ देर कबल शाहजेब की वालदा ने भी हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की है। वो एक्सप्रेस न्यूज से बात कर रही थी। उसकी बिल्कुल कंडीशन नहीं है जाने वाली। वो अब उसे फिर जैसे चेस्ट इन्फेक्शन होगी, परसों रात वॉमिटिंग हुई है, वो शायद पता नहीं उसे सांस वाली नाली में कुछ चला गया। तो आपने देखा होगा कैसे उसे वैसे बेड खड़ा करके बिठाया हुआ है। वो खुद कहते हैं ये पाकिस्तान अगर गया तो ये वैसे बेड सोल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। वो खुद कहते हैं मैं इलाज नहीं करवा सकती पाकिस्तान जाके इसका, प्लीज मेरी हेल्प करें। मैं जाती हूँ, सबसे अपील करती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए कुछ करें। दुखियारी मां के जज्बात तो आपने सुने। इस वक्त उनके घर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर, उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम दस्तगीर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त घर की क्या हालत है, घर वालों की क्या हालत है और उनके क्या मुतालबात हैं, क्या जज्बात हैं? जी बिल्कुल, अहले खाना परेशान है, गमजदा है, इंतहाई गम का यहाँ पर माहौल है। अहले मोहल्ला यहाँ पर आ रहे हैं और खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं उनके लगते जिगर की। अभी उनके मामू यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनका छोटा भाई भी है, उनके कज़न भी हैं, बाकी रिश्तेदार भी हैं। उनके मामू से जानते हैं क्या अभी वो क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्या मसाइल का सामना है वहाँ पर शाहजेब के इलाज में। हमें बता दें कि शाहजेब के इलाज में मसाइल का सामना है अमेरिका में। जी, शाहजेब के इलाज में मसला ये आ रहा है कि उसका जो वीज़ा है वो 28 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, 28 फरवरी को। और जो हॉस्पिटल हैं और वहाँ की जो स्टेट है वो उनकी कोशिश है कि ये वापस पाकिस्तान चले जाए और बकाया जो इलाज है वो पाकिस्तान में इसका हो, और पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं है। जिस तरह की हेड इंजरी है, उसको सीवियर किस्म की उसको चोट आई हुई है और अभी तक वो कोमे में है। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से अपील है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट दी जाए कि इस बच्चे का और इसकी फैमिली, जो इसकी मदर है और भाई है, इनका वीज़ा एक्सटेंड हो ताकि ये उसका प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इलाज करा सकें। बच्चा जो है वो स्टडी के लिए गया, वहाँ पे हादसा हुआ है, नेग्लिजेंसी इनकी है। हॉस्पिटल में अगर एक हॉस्पिटल में बच्चे को प्रॉपर नहीं तरीके से लुक आफ्टर किया गया तो उसमें इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है ना। लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा ना दें कि बच्चे को अभी उसका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, बच्चे को होश नहीं आई और बच्चे को वापस जो है ना वो पाकिस्तान भेजा जा रहा है। और 2-3 भाई हैं, एक भाई इधर है, 2 उधर हैं, एक बीमार है, एक भाई उसको वहाँ पे लुक आफ्टर कर रहा है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है।
बच्चे जो हैं इनके वालिद साहब फौत हो चुके हैं, बच्चे माशाल्लाह मेहनती हैं, स्कॉलरशिप पे इनकी सारी स्टडी है जारी है। जो बच्चा जख्मी है वहाँ जो ज़ेरे इलाज है वो भी लम्ज में पढ़ता है, और लम्ज वालों ने उसको वहाँ पे 6 माह के लिए एक उधर सेमेस्टर था वहाँ पे स्कॉलरशिप पे भेजा है। बदकिस्मती से वहाँ पे हादसा हो गया, लेकिन ये जिम्मेदारी तो वहाँ की गवर्नमेंट की बनती है, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है तावन। जी गुलाम दस्तगीर आप मौजूद हैं, अहले खाना से बात कर रहे थे शाहजेब की, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाहजेब के भाई ने भी एक्सप्रेस न्यूज से बातचीत की है, आइए आपको ये सुनवाते हैं। फ्रंट पे माथे पर फ्रैक्चर हुआ है और उसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। जो बंदा इसके साथ है एक्सीडेंट के वक्त उसने बताया कि ये बातें कर रहा था, होश में था पूरी, और जब ये हॉस्पिटल पहुंचा जो कि करीब तरीन था उधर ये हॉस्पिटल में बातें कर रहा था, लेकिन इससे थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई है और उन्होंने इसके एयरवेज को प्रोटेक्ट नहीं किया और उसके लंग्स में ब्लड चला गया, जिसकी वजह से इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। जो 7-8 मिनट इसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली, उसकी वजह से मेरे भाई के दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर जो अभी हैं वो यही बताते हैं कि जो अभी तक इसको होश नहीं है, वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना, जो कि इसके माथे पर चोट लगी थी, उसकी वजह से इतना इसका प्रॉब्लम नहीं है, जो कि अभी तक ये उठ नहीं रहा। इसका मेन प्रॉब्लम वही इंजरी है जो कि 7-8 मिनट तक इसका दिल रुक गया और इसको दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली और उसकी वजह से इसको ज्यादा अभी मसला हो रहा है। तो अभी तक तो सूरत हाल ये है कि डॉक्टर कहते थे कि हम 3 महीने देखेंगे, पहले 3 महीने के कितनी प्रोग्रेस करता है। तो लेकिन कुछ डॉक्टरों ने कहा कि अभी ये इतना कम टाइम है 3 महीने के, इसमें हम जज नहीं कर सकते कि पेशेंट रिकवरी करता है कि नहीं। वो कहते हैं कि यंग पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स को एटलीस्ट साल लगता है ठीक होने में, और इसलिए जो हॉस्पिटल है ना अभी वो उसके वीजा एक्सटेंड करने में ना हमारी हेल्प नहीं कर रहा। पहले इसका वीजा था सिर्फ 24 दिसंबर तक का, लेकिन हॉस्पिटल ने एक दफा बढ़वाया क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी हमें 90 डेज तक हम टाइम देंगे इसको, क्योंकि एक डॉक्टर ने कहा था कि इसको एटलीस्ट 90 डेज का टाइम है। लेकिन जब टाइम के साथ साथ उन्होंने प्रोग्रेस देखी है, उन्होंने कहा कि इसको 90 डेज से ज्यादा चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्रेन के केस में कुछ नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने ब्रेन ऐसी एक कम्प्लेक्स चीज बनाई है जिसके बारे में कोई सर्टेनिटी के साथ कुछ कह नहीं सकता, तो उसको बस और टाइम चाहिए। और इसी सिलसिले में पाकिस्तानी सफीर जलील अब्बास जिलानी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म के मामले में राबते में है। सफारतखाने को तमाम जरूरी मदद और तावन की हदायत कर दी गई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि जख्मी तालिब इल्म के खानदान से राबते में है और गुज़िश्ता रोज ही इस वाक़े का पता चला था। अमरीकी हुक्काम अक्सर इंसानी बुनियादों पर वीजे में तौसीक कर देते हैं। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म शदीद जख्मी और बेहोश है। जबकि अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस अताशी नदीम होतियाना का कहना है कि शाहजेब के अहले खाना वीजे की मुद्दत में इजाफे के लिए दरख्वास्त करें तो उनकी मुकम्मल मदद की जाएगी। वो एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। और हमारा जो कौंसल जनरल है वहाँ शिकागो में, ही वाज ऑल अलोंग विद इन टच विद द फैमिली, और द एम्बेसी फैसिलिटेटेड देयर वीजा एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फैमिली टू द वेन्यू, और ऑल अलोंग वी आर इन टच विद द फैमिली। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वी आर मोर देन विलिंग टू हेल्प देम आउट, और एम्बेसडर साहब की खास हिदायत है टू कौंसल जनरल शिकागो टू हेल्प द फैमिली। अगर उनकी कोई और डिमांड हुई तो विल सर्टेनली हेल्प देम आउट। ये एक तो बेजुबान मददगार नहीं है, उनकी फैमिली को फौरन ही ट्रांसपोर्ट किया और दे आर देयर विद द फैमिली, वो जो उनके साथ हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन एज वेल। और पाकिस्तान एम्बेसी को कोई इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट अभी तक मिली नहीं। जो ही कोई ऐसी, अगर उनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, जो ही वो हमारे नॉलेज में आएगी, एज आई सेड कि एम्बेसडर साहब की खास हिदायत हैं कि दे विल टेक केयर ऑफ द फैमिली एज मच एज पॉसिबल। फैमिली की जो रिक्वायरमेंट होगी विल टेक अप विद द यूएस साइड और विल ट्राई टू हेल्प द फैमिली एज मच एज पॉसिबल। और इसी हवाले से आपको यहाँ पर अहम खबर दे, अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने का शाहजेब के अहले खाना से राबिता। उन्होंने शाहजेब की वीजे की मुद्दत में इजाफे के लिए फौरी दरख्वास्त का मशवरा दिया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई उससे आगाह करे। जैसे कि इससे कबल अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस अताशी नदीम होतियाना ने भी यही कहा था। अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने ने शाहजेब के अहले खाना से राबिता किया है। एक्सप्रेस न्यूज शाहजेब के मामले पर नजर रखेगा और आप तक भी तमाम तर मालूमात तक पहुंचाता रहेगा। अब जायजा लेंगे तालिबान से मुज़ाकराती अमल का।
अमन मुज़ाकरात अहम मोड़ में दाखिल हो गए। तालिबान से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के रुकन रुस्तम शाह मोहम्मद का कहना है कि जान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए तो तालिबान बराह रास्त सामने आकर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। सेनेट में भी गर्मा गर्म बहस होती रही। तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर चढ़ गई है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है। इसी मामले पर हुकूमती कमेटी के रुकन रुस्तम शाह मोहम्मद ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तालिबान और हुकूमती क़यादत के बराह रास्त इकट्ठे बैठने का भी इम्कान है। उनकी आने जाने में मुश्किलात हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते। उनको अपनी जान का ख़तरा है क्योंकि पाकिस्तान में जो है उनके खिलाफ वो तो कार्रवाइयाँ उन्होंने की हैं जो वो सेफ फील नहीं करते। पहले उनके कुछ लोग आए थे बातचीत करने, उनको शायद बाद में पकड़ा गया। रुस्तम शाह मोहम्मद का मजीद कहना था कि तालिबान से मुज़ाकरात मुश्किल सफ़र है। सबसे पहला मकसद जंग बंदी है। पाकिस्तान के आईन से बाहर न बात होगी, न किसी ग्रुप का या तंजीम का कोई हक तस्लीम किया जाएगा किसी टेरिटरी पे, न किसी ग्रुप का या तंजीम का हक तस्लीम किया जाएगा अपना सिस्टम इम्पोज करने पे। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए सबको। उधर सेनेट में भी मुज़ाकरात का मामला ही छाया रहा और खासी गर्मा गर्म बहस हुई। MKM के बाबर गौरी ने कहा कि क्या कल ऐवान में कायद-ए-आज़म की जगह मुल्ला फजलुल्लाह की तस्वीर लगाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रुबानी का कहना था कि इमरान खान ने वजीर आज़म से मंसूब करते हुए बयान दिया है कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की तो कामयाबी का 40% इम्कान है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहे हैं तो ये मुसल्लह अफवाज का हौसला पस्त करने के मुतरादिफ है। सेनेटर एतजाज एहसन ने कहा कि वजीर आज़म मुसल्लह अफवाज के बारे में बयान पर सेनेट में आकर खुद बात करें। अफराज सियाब खटक ने कहा कि मुज़ाकरात के नाम पर रियासत से खिलवाड़ किया जा रहा है। राजा जफरुल हक का कहना था कि इमरान खान के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। जबकि पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। जब टॉक्स ने मुज़ाकरात ने विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात होनी है तो फिर इसमें किसी को ख्वाहिश कोई भी रख सकता है खलीफा बनने की या खिलाफत कायम करने की, लेकिन पाकिस्तान का आइन जो है वो इस्लामिक आइन है। दूसरी तरफ मौलाना समीउल हक ने अमन मुज़ाकरात पर उलमा इकराम की ताईद हासिल करने के लिए 15 फरवरी को लाहौर में उलमा कन्वेंशन कराने का ऐलान किया है। तालिबान शूरा ने मुज़ाकराती कमेटी को उलमा इकराम की ताईद हासिल करने का टास्क दिया था। ये तो बात हुई हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात की और अब रुख करते हैं शहर कराची का। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने वाज़ेह कर दिया है कि टारगेटेड ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 2 वफाकी वज़रा ने गवर्नर सिंध से राबिता करके यकीन दहानी कराई है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। कराची से वकील राव। कराची ऑपरेशन के कप्तान ने साफ साफ बता दिया है कि आखिरी मुजरिम के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस सिलसिले में किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आला सिंध ने अमन और अमान पर इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ऑपरेशन शुरू किया था। टारगेटेड ऑपरेशन की पेशरफ्त और कारकर्दगी से सिंध असेंबली को आगाह करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने गैर कानूनी मोबाइल सिमों के बाइस ऑपरेशन में आने वाली रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में एडिशनल IG शाहिद हयात ने बताया कि ऑपरेशन के बेहतर नताइज मिले हैं। 30 मार्च 2013 से 4 सितंबर 2013 तक 1280 कत्ल हुए, जबकि 5 सितंबर 2013 से 10 फरवरी 2014 तक कत्ल के 848 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इधर वफाकी वज़ीर चौधरी निसार और इसहाक डार ने गवर्नर सिंध निशितुल इबाद से टेलीफोन पर राब्ता करके यकीन दहानी कराई कि कराची ऑपरेशन में किसी से ज्यादती नहीं होगी। ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ है और इसके मस्बत नताइज बरामद हुए हैं। चौधरी निसार जुमेरात को कराची भी जाएंगे, जहाँ वो अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत और मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे 45 लापता कारकुनों की बाजियाबी के लिए अज खुद नोटिस लें। उन्होंने सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, DG ISI और वजीर दाखिला से लापता कारकुनों की बाजियाबी का मुतालबा किया।
कराची में शरपसंदों ने गैर मेयारी सिलेंडर्स ले जाने वाली पिकअप पर हमला कर दिया, जबकि फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में 5 अफराद जाँ भाग हो गए। पुलिस मुकाबले में गैंगवार के 2 मुबैना मुल्जमान की हिलाकत पर एहतजाज से कौमी इशारा पर ट्रैफिक जाम हो गई। उधर अदालत ने चमन के ताजरों के कत्ल में मुलविस पुलिस एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कराची के इलाके साइड में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बसों में गैर मयारी सिलेंडर्स के खिलाफ मुहिम जारी है। बुध को पिकअप में ऐसे 82 गैर मयारी सिलेंडर्स को ट्रैफिक चौकी मुंतकिल किया जा रहा था कि शरपसंदों ने कोरंगी के नजदीक गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे एक सिलेंडर धमाके से फट गया और इससे एक शख्स जख्मी, जबकि पिकअप वैन और पास खड़ा रक्षा मुकम्मल तबाह हो गया। सुजुकी में लोड करके जब यहाँ पे ये पहुंचे तो इस सुजुकी को पे हमला किया गया और कुछ नामालूम अफराद थे जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं। दूसरी जानिब मेमन गोट शरीफ गोट से 2 अफराद की लाशें मिली, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। फेडरल बी एरिया फजल मिल के करीब फायरिंग से जमील नामी शख्स, जबकि नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद याकूब जाँ बहक हुआ। सौराब गोट में भी एक शख्स की लाश मिली। डीएसपी मलिर सिटी रॉ इकबाल के मुताबिक सालार गोट में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी पर पुलिस ने छापा मारा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 मुल्जिमान आरिफ उर्फ बिल्ला और शान उर्फ शानी मारे गए। मकतूलीन का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से था। पुलिस और रेंजर्स की इन कार्रवाइयों के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया गया, जिसके 22 ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। कराची में इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने चमन के ताजिर के कत्ल में मुलविस 5 पुलिस एहलकारों को 4-4 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दे दिया। पुलिस एहलकारों मलिक इरशाद, नूर मोहम्मद, जहीर मिर्जा, जहूर खान और जफर अली ने 31 दिसंबर 2008 को खालिद बिन वलीद रोड पर ताजिरों जैनुद्दीन, मोहम्मद ताहिर, उबैदुल्ला और इब्राहिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। आईजी सिंध पुलिस शाहिद नदीम बलोच ने कहा है कि कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। 5 माह में टारगेट किलिंग में 50% कमी हुई। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी सिंध ने कहा कि कराची में जारी ऑपरेशन के दौरान जराइम पेशा अफराद अंदरून सिंध फरार हो गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन इलाकों में जरूरत होगी वहां डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होगा। इस महीने अगवा की वारदातें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि अगर एमक्यूएम के पास कराची पुलिस के भत्ता लेने के सबूत हैं तो वो पेश करें। तवज्जो की जरूरत है उस पर। अब कराची में कानून उसकी अमलदारी के मामलात कैसे चल रहे हैं ये आपने जाना। यहाँ लिए चलेंगे आपको एक बार फिर कराची, जहां सिंध फेस्टिवल की तकरीबात जारी हैं।
सिंध फेस्टिवल में होने वाली इस रंगारंग तकरीब के मनाजिर आपने देखे, जहां सिंध फेस्टिवल के तहत फैशन शो हो रहा था। एक्सप्रेस न्यूज में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोबलिंक, हर दिल हर दिन। एक्सप्रेस न्यूज। अमेरिका में जेर इलाज पाकिस्तानी तालिब इल्म की आवाज बन गया। अमेरिकी डॉक्टरों का वापस भेजने पर इसरार। खबर चलने पर पाकिस्तानी सफारत खाने का अहले खाना से राबता। तालिबान से मुज़ाकरात। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध की APC 15 फरवरी को होगी। फजलुर रहमान का शिरकत से इनकार। वजीर आजम नवाज शरीफ सैफरी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए। हामिद करजई और अब्दुल्ला गुल से मुलाकात भी होगी। और लाहौर चिड़ियाघर में पिंकी की सालगिरह का जश्न। केक कटा, तोहफे भी मिले। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स सेंटर में खुशामदीद। तनाजात के साए में IPL 7 में प्लेयर्स की नीलामी का पहला दिन युवराज सिंह के नाम रहा। ऑलराउंडर को 14 करोड़ इंडियन रुपए में खरीद लिया गया। एक तरफ धोनी, सुरेश रैना और 6 मजीद क्रिकेटर्स पर स्पॉट फिक्सिंग के गहरे साए छाए हैं, तो दूसरी तरफ IPL में नोटों की बारिश हुई। बेंगलोर में IPL 2014 के लिए 2 रोजा बोली की तकरीब के पहले दिन युवराज सिंह सबसे ज्यादा 14 करोड़ इंडियन रुपए में फरोख्त हुए। खरीदार थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। दिनेश कार्तिक फरोख्त हुए 12 करोड़ 50 लाख में। केविन पीटरसन 9 करोड़, मिचेल जॉनसन 6.5 करोड़, डेविड वार्नर 5.5 करोड़ में बुक हो चुके हैं। मोहम्मद शामी 4 करोड़ 75 लाख। I will sell to Delhi Daredevils. Sold 425. Thank you. लिवेशनर कुमार 4 करोड़ 25 लाख में खरीदे गए। यूसुफ पठान की बोली 3 करोड़ 25 लाख। The Knight Riders will retain the services of Yusuf Pathan at 325 lakh. इरफान पठान की 2 करोड़ 40 लाख लगाई गई। The player is sold at 240 lakh. क्विंटन डिकॉक 3 करोड़ 50 लाख। एरवन फेंच 4 करोड़, अमित मिश्रा 4 करोड़ 75 लाख में खरीदे गए। माइक हसी की बोली 5 करोड़ मुंबई इंडियंस ने लगाई। वीरेंद्र सहवाग का ग्राफ गिर गया। गुज़िश्ता बरस 12 करोड़ 20 लाख में बिकने वाला ओपनर अब 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है। मुरली विजय 5 करोड़, कैरस 5.5 करोड़, जॉर्ज बेली 3 करोड़ 25 लाख, फॉफ डुप्लेसिस 4 करोड़ 75 लाख, अमित मिश्रा 4 करोड़ 75 लाख, रोबिन ओथापा 5 करोड़ में फरोख्त हुए। पहले रोज बड़ा नाम रखने वाले कई क्रिकेटर्स खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं ली। इनमें ब्रेटली, तमीम इकबाल, इयन बेल, रॉस टेलर, डेविड हसी और हर्शल गिब्स जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। खेल के मैदान में अभी आपको और भी खबरें देंगे। यहाँ पर आपको एक अहम खबर दे, लापता कारकुनों के लिए MKM ने मुल्कगीर मुजाहिरों का फैसला किया है। लापता कारकुनों के लिए MKM ने अब मुल्कगीर मुजाहिरों का फैसला किया है। नईम खानजादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी नईम खानजादा, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था MKM ने, उनके मुतालबात नहीं सुने जा रहे, अब मुल्कगीर मुजाहिरों का फैसला किया गया, मजीद बताइएगा। जी मैडम बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज जैसा कि हमने आज शाम 6 बजे भी ये बताया था कि रात गए जो है वो MKM की जानिब से अहम फैसले किए जाएंगे और वही फैसलों का जो है सिलसिला आज तर्जुमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उनकी जानिब से ये सामने आया है कि अब तक लापता कारकुनान के हवाले से एक वफाकी सतह के ऊपर ना सूबाई सतह के ऊपर जो है सिंध हुकूमत की जानिब से किसी बारे में कोई इल्म नहीं हुआ। तमाम अब ये फैसला किया गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कि मुल्कगीर मरहलावार जो है वो इज्तिमाई मुजाहिरों का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कल जो सेनेट के अंदर पहला जो है वो उनका MKM का मुजाहरा किया जाएगा सेनेट इजलास के दौरान, जो सेनेट के अरकान है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यही कहना है कि एहतजाज के लिए तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएं कि ज़राए हमारे कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आज रात जो है वो अहम इजलास भी मुतवक्के हैं, जिसके अंदर एहतजाजी मुजाहिरों के साथ साथ शहर भर की
तमाम शाहराओं के ऊपर जो है वो धरने की भी गौर किया जा रहा है और उसके साथ साथ यौम सोग भी मनाया जा रहा है। और यौम सोग भी महरीन ये भी बता दें कि यौम सोग जो है वो एक रोज का नहीं होगा, कम से कम 3 रोज का जो है वो यौम सोग होगा या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का यौम सोग होगा। तो ये तमाम सूरत हाल अभी ज़ेरे गौर हैं, लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये सामने आया है फैसला कि अब एहतजाजी जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे, मुल्क भर के अंदर किए जाएंगे, तमाम मुल्क के शहरों के अंदर किए जाएंगे, सेनेट के अंदर किया जाएगा, कौमी असेंबली में किया जाएगा और सिंध असेंबली के अंदर भी जो है ये मुजाहरे किए जाएंगे। जी, और इसके नईम खानज़ादा ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला ने और इसहाक डार ने भी गवर्नर सिंध से राबता किया था, तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई? देखिए, ज़राए हमें ये बताते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो लंदन राब्ता कमेटी है और पाकिस्तान राब्ता कमेटी और दीगर जो सीनियर रहनुमा से वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने बाबर गौरी को फोन किया था, जो सेनेट के अंदर डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, लेकिन उसके अलावा जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के किसी रहनुमा की जानिब से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ है वफाक की जानिब से। और चौधरी निसार साहब जो है गवर्नर सिंध से राब्ता कर रहे हैं। गवर्नर सिंध जो जराया में ये बताते हैं, गवर्नर सिंध खुद जो है वो अपने आप को मफलूज जो है वो करार देते हैं। उनका ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट जो है तमाम जो ऑपरेशन के हवाले से भी जो फैसले कर रही है उसमें। जी, नईम खानज़ादा आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इससे कबल हम आपको खेल के मैदान से आगाह कर रहे थे। बीसीसीआई आपको बताएं, जिसने बिग 3 का साथ ना देने वालों के गेट शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले सजा दी गई श्रीलंकन खिलाड़ियों को। Shahid Afridi, Pakistan batting all-rounder. भारतीय बनियों ने पहले ये सलूक किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ। अब बारी आ गई है श्रीलंकन खिलाड़ियों की, जिन्होंने एक नहीं इकट्ठे 2 गुस्ताखियां की हैं। जी जनाब, बिग 3 मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया और भारतीय बोर्ड को आंखें दिखाईं। इसकी सजा उन्हें यूं मिली कि IPL 2014 की 2 रोजा नीलामी के पहले दिन किसी श्रीलंकन खिलाड़ी का कोई खरीदार न आया। Anybody 30? Quite sure then, at 30 only, I see no bids. We'll pass the player. मायानाज बल्लेबाज संगाकारा ने तो इंडियन जहनियत को भांपते हुए IPL से अपना नाम ही वापस ले लिया था। दूसरे कई नामवर क्रिकेटर्स के दिन भर नाम पुकारे जाते रहे, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइज उन्हें लेने को तैयार ना हुई। 50 lakh I need to start. Any bid of 50. No bid at 50. इन खिलाड़ियों में जयवर्धने, एंजलियो मैथ्यूज, दिलशान कोसाल परीरा, अजंता मैंडस, रंगना हिरात, सुराज रेंद्यू शामिल हैं। अलबत्ता रिटायर होने वाले मुरलीधरन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसी तरह वादों और लारे लप्पे लगाने के बावजूद कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नीलामी में शामिल नहीं किया गया। हत्ता के पाकिस्तानी निजात इंग्लैंड के अजहर महमूद और जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर को भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। खेल के मैदान में क्या हो रहा है ये जाना अपने महरीन सिप्तैन से बुलेटिन में शामिल करें। दीगर नेशनल खबरें। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जनूबी पंजाब उनका दूसरा घर है। उन्होंने वहां बेशुमार मंसूबे शुरू किए और उनको मुकम्मल भी किया। लाहौर में मुलाकात में विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले साबिक MNA अजहर खान यूसुफ जई ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जनूबी पंजाब के कार्डियोलॉजी अस्पताल के फंड रोककर नून लीग ने अवाम से ज्यादती की है। ताहम मुस्लिम लीग काफ इख्तिदार में आकर इन ज्यादतियों का इजाला करेगी। एक्सप्रेस न्यूज में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें भी इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। चोरों को पड़ गए मोर का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसकी अमली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। शिकारी खुद कैसे शिकार बना, आइए जान लेते हैं। इस नदी में तैरती हुई ये क्या चीज है? बतख, घास, मगरमच्छ है या ये कोई और जानवर है? यहाँ से अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। ओहो, ये इस जो छोटे से खुश्की के टुकड़े पर ये मगरमच्छ बैठा क्या कर रहा है? क्या ये किसी की शिकार के लिए घात लगाए बैठा है? अरे नहीं, आप सुनकर हैरान और देखकर चौंक जाएंगे कि शिकारी खुद शिकार बनने जा रहा है। वो कैसे? चलें सस्पेंस खत्म करते हैं, ये देखें। अरे ये क्या, ये तैरती हुई चीज तो तेंदुआ निकल आई। ओह तेरी खैर, ये देखें, इसने मगरमच्छ को पकड़ लिया। अरे गर्दन से दबोच लिया। ओह वाह वाह, क्या बात है।
तेंदुआ मगरमच्छ को पकड़कर पानी में ले गया और शिकारी खुद शिकार बन गया। एक बार फिर देखें। इसे कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर। और अब दुनिया भर से खबरों पर नजर डालते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आलमी खबरों के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। शाम के सदर बशार अल असद और अपोजिशन के दरमियान होम्स में वक्ती जंगबंदी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने शहर में इमदादी काम दोबारा शुरू कर दिया है। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जमहूरिया वस्ती अफ्रीका में मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ये कह चुके हैं कि जमहूरिया वस्ती अफ्रीका में मुसलमानों और मसीहियों के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और मुल्क टूट सकता है। अल्जीरिया में कल हवाई जहाज के हादसे में 77 अफराद की हलाकत के बाद आज से मुल्क में 3 रोज तक सोग मनाने का ऐलान कर दिया गया है। और लंदन की वाइल्ड लाइफ समिट में इस हफ्ते दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों के वफूद शरीक हैं। उनकी कोशिश है कि हाथी दांत और गेंडे के सींग का नाजायज कारोबार रोका जाए, जिसकी वजह से इन जानवरों की नस्लों को खतरा है। ये थी आलमी खबरें वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से। मजीद खबरों के लिए देखिए urdu.voa.com। आपको एक बार फिर सिंध फेस्टिवल लिए चलते हैं, जहां पे इस वक्त रंगारंग तकरीब जारी है। फैशन शो के मनाजिर भी हमने आपको दिखाए। आप देख रहे हैं इस वक्त फैशन शो के मनाजिर। Zahir Abbas. सिंध फेस्टिवल के तहत फैशन शो के मनाजिर आपने देखे। कुछ दीगर खबरों पर बात करते हैं। बॉलीवुड की डांस क्वीन माधुरी दीक्षित और जूही चावला की नई फिल्म गुलाब गैंग रिलीज से पहले ही तनाजात का शिकार हो गई। जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। माधुरी और जूही की गुलाब गैंग रिलीज होने से पहले ही मुश्किलात में पड़ गई। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। गुलाब गैंग की सरबराह संपत पाल फिल्म बनाने की इजाजत न लेने पर नाराज हो गयी। करवा दिए होते तो बिजली का मामला तो वहीं सलटा देते। बिना बताए किए तो थाने ले जाएंगे का। संपत पाल ने धमकी दी है कि उनके होते हुए फिल्म रिलीज नहीं होगी। 10 की बात हुई थी। हमारे यहाँ 11 को सगुन माना। उनका कहना है कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने गुलाब गैंग बनाने से पहले उनसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी, जिससे उन्हें तकलीफ पहुंची है। दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित ने कहा है कि फिल्म की कहानी और गुलाबी गैंग में कोई मुमासलत नहीं। अब फिल्म बीन जूही और माधुरी को एक साथ बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे या नहीं, ये तो 7 मार्च को ही पता चलेगा।
इस न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। इंटरनेट पर हमारे नशरियात बराह रास्त देखने के लिए लॉग इन कीजिए live.express.pk। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।